नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, झारखंड में एक बार फिर से एक नई वैकेंसी निकल कर आ गई है। जेएसएससी के द्वारा यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर यदि आप 10वीं पास हैं और झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही खास न्यूज है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 10वीं पास वाले लोग इस फार्म को भर सकते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। पूरा वीडियो अंत तक देखें। इसमें उम्र क्या रहने वाली है, पहले दौड़ होगा या फिर पहले लिखित परीक्षा होगी या फिर क्या होगा, तो पूरा हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, सैलरी क्या होगा, हर कुछ यदि आपको जानना है पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप फार्म को भरिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल में इसको देखने वाले हैं। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन जो आपको दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर यदि कोई नया वीडियो हमारा आता है तो आप उसको आराम से देख सकें। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें कि इस फार्म को कैसे आप भर सकते हैं, तो ये भैया आपका फार्म भराएगा ऑनलाइन। ठीक है, और इसका वेबसाइट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर यदि हम बात करें कि एग्ज़ाम फ़ी इसका क्या रहेगा, तो देखिए एग्ज़ाम फ़ी इसका रहेगा 100 रुपया। और 100 रुपया किसके लिए रहेगा, जो ओबीसी या फिर जनरल वाले हैं उनके लिए 100 रुपया रहेगा। बाकी यदि आप एससी और फिर एसटी में यदि हैं तो आपके लिए 50 रुपये का यहाँ पे छूट मिलेगा। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 50 रुपया लगेगा। और ये जो फ़ी आपका रहेगा नॉन रिफंडेबल, यानी कि एक बार आप फ़ी यदि पेड कर देते हैं तो आपका ये रिफंड नहीं होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर यदि आपने 2018 में भी उत्पाद सिपाही परीक्षा का फार्म भरे थे तो वैसे व्यक्ति आप इसको थोड़ा आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए इसमें क्या रूल क्या नियम इसका आया है। अगर यदि आप पुराने अभ्यर्थी हैं, तो नए अभ्यर्थी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखता है कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य हर्ताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, फिर से आपको फार्म भरना पड़ेगा। इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। भैया फार्म तो भरना है लेकिन आपका एग्ज़ाम फी नहीं लगेगा। लेकिन तब नहीं लगेगा कब, ये आगे देखिए। परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, यानी कि आपका जो 18 में भरे थे उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एवं जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में आपको छूट नहीं मिलेगा। यानी कि दो चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। अगर यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बचा है तो ठीक है, उसमें परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। अगर यदि आपका नहीं बचा है तो आप इसको फिर से नए सिरे से आप इसको भर सकते हैं। समझ गए, चलिए आगे बताते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं टोटल सीटों की संख्या। तो दोस्तों इसमें टोटल सीटों की जो संख्या है कितना है, 583। ठीक है, कितना, 583 है। महिला के लिए 30 है। और यदि हम खेलकूद कोटा की बात करें तो उसमें 12, यानी कि लगभग 600 सीट इसमें आप जो है भर सकते हैं। आप किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है ये आप देख लीजिए। अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 237 सीट है। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो इसके लिए 148 सीट है। अनुसूचित जाति वालों के लिए 57 है। BC 1 के लिए 50 है। BC 2 के लिए 32 है। और जो इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड वाले हैं उनके लिए 59 है। तो टोटल यहाँ पे 583 हो गया। कौन कौन सा पोस्ट के लिए है, तो देखिए उत्पाद सिपाही, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग, ये आपका सीट का नाम है, पद का नाम है ये सारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लिखता है कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधन की जा सकती है। हालांकि ये हर कंडीशन में लिखा ही रहता है कि संशोधन करने का अधिकार जो है वो अपने पास आयोग रख लेता है, उसके बाद ही आगे कुछ करता है। ठीक है ना। आगे कंडिका 5 में यहाँ पे दिया गया है सैलरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपका ये पद का नाम है उत्पाद सिपाही, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग के लिए वेतन आपको मिलेगा 19,009 से स्टार्ट होकर के 63,200 के आसपास। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और झारखंड का जो नया नियम आया है, क्या आया है कि जो व्यक्ति झारखंड से 10वीं पास है वही यहाँ का फार्म भर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखता है अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक युक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा।
तो इसका अंतिम तिथि क्या है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका अंतिम तिथि है उस तिथि तक अगर यदि आप 10वीं पास कर जाते हैं तो ही आप ये फार्म को भरने के पात्र होंगे, नहीं तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। यानी कि डिफेंस में यदि आप जाते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, तो उसका मापदंड जो होता है, शारीरिक मापदंड जो होता है वो किस तरह का होगा। तो सबसे पहला उत्पाद सिपाही के लिए यहाँ पे क्या है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका ऊंचाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका सीना जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपको पता होगा कि 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है। तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर से ना होना चाहिए, किसके लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, और हाइट कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यदि आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपके लिए हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम सीना जो रखा गया है आपका 79 सेंटीमीटर। अगर यदि आप BC 1 या फिर BC 2 से आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए रखा गया है न्यूनतम जो हाइट आपका है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो आपका है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका हाइट जो है 148 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। हालांकि किसी भी डिफेंस एग्जाम में सीना माप इसमें नहीं होता है, समझ गए। इसके आगे लिखता है कि देखिए कोई भी अभ्यर्थी जो पुलिस का फार्म भरते हैं उसमें कुछ जो विसंगतियां होती है उसके शरीर की बनावट में वो नहीं होना चाहिए। जैसे मुड़ा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए। समतल पैर मतलब जो आपका नीचे के पैर का जो तलवा है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा स्पेस छुटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद स्पीत सिरा नहीं होना चाहिए, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी, ये सब सारी जो बीमारियां हैं, पाइल्स वगैरह जो है, ये क्या है, ये सब सारी चीज़ें जो है इसकी जांच की जाएगी। अगर यदि जांच में आप पास होते हैं तो ही आपका आगे जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे फेल कर दिया जा सकता है। ठीक है, आगे यदि हम उम्र सीमा की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसका उम्र सीमा की गणना जो आपका होगा 1/8/2022 से लेकर के एक, यानी कि देखिए न्यूनतम और अधिकतम 1/8/2022 का आपका ये आंकड़ा रहेगा। 18 साल कम से कम आपका होना चाहिए और 1/8/2022 को आपका जो भी एज लिमिट है उससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एज लिमिट पर कि किस कैटेगरी के वाले लोगों के लिए कितना उम्र सीमा रखा गया है। तो अधिकतम उम्र सीमा जो है इसमें अनारक्षित के लिए जो है और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए है 25 वर्ष आपका अधिकतम उम्र सीमा रखा गया। ठीक है, दूसरा यदि आप BC 1 और BC 2 से आते हैं, पुरुष हुए, तो आपके लिए रखा गया है 27 वर्ष। यदि आप महिला हैं, ठीक है, और इसमें आपको दिया गया है 28 वर्ष, किसके लिए, तो अनुसूचित 1 के लिए और अनुसूचित 2 के लिए। अगर यदि आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष महिला के लिए यहाँ पे रखा गया है 30 वर्ष। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा छूट में जो है यहाँ पे आपको आरक्षण मिलेगा। अच्छा, आगे इसमें है जो आपका आरक्षण के लिए, यानी कि जो स्थानीय निवासी जो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग अपना संख्या दिया गया है, ठीक है ना। उसके हिसाब से अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2 तारीख 6ठा महीना 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जिसका मानक परिशिष्ट 7 पर निर्दिष्ट दिया गया है। तो आप समझ लिए कब का होना चाहिए, 2/6/2016 के बाद जो आप बनाए हैं उसका ही इसमें वैलिड होगा, नहीं तो उसका वैलिड यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे लिखता है कि 9/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी, ठीक है, और वो अनुमंडल दोनों में अलग है, अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आगे लिखता है दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ में आप कंप्लीट समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आगे हम बात करने हैं आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है और जो स्टार्टिंग तिथि है इसके बारे में। तो देखिए भैया, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की जो तिथियां हैं इस तरह से है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25/2/2022 यानी कि 25 फरवरी 2022 से लेकर के
26 मार्च 2022 की मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फार्म भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अलग से डेट भी रखा गया है। 26/3/2022 के बाद खा में लिखता है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि आपका रखा गया है 29/3/22 रखा गया है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड आवेदन पत्र को प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 1/4/2022 तक आप इसको ले सकते हैं। तो समझ गए। आगे लिखता है कि 2/4/2022 से लेकर के 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। तो 2/4/2022 से लेकर के 4/4/2022 तक एक बार पोर्टल फिर खुलेगी। यदि आपका कोई तरह का त्रुटि उसमें रहेगा तो आप उसको वहां पर जाकर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की कुछ यहाँ पे विधि बताई गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 16 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा इसमें किस तरह से होगी। तो भैया सबसे पहले यदि आपको फार्म भरना है तो फार्म भरिए, नहीं भरना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कहेंगे आप फार्म को भरिए। सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है, जैसा कि झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो पेड़ पर जल्दी चढ़ेगा उसका जल्दी नौकरी हो जाएगा पुलिस में। हालांकि ये मजाक की बात है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। ये रूल चेंज हो गया है। 2016 में झारखंड पुलिस का बहाली आया था, उसमें क्या था कि पहले लिखित परीक्षा लिया गया था। जो लोग लिखित परीक्षा में पास हुए थे उनको पीटी के लिए बुलाया गया था, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, बहुत सारे लोग। तो इसमें क्या है कि अब इसमें लिखित परीक्षा पहले नहीं होगी, इसमें आपका पहले होगी दक्षता परीक्षा, यानी कि फिजिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण। उसके बाद अगर यदि इसमें आप पास करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा रिटेन एग्जाम के लिए, उसमें भी पास करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा चिकित्सीय जांच के लिए, यानी कि मेडिकल के लिए। तो ये तीनों चीज़ आप इसमें समझ गए। चलिए, अच्छा, इसमें फिजिकल जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपका जो रिटेन टेस्ट होगा उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल 3 पेपर होंगे। ठीक है, जिसमें पत्र 1 में आपका क्या रहेगा, हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न, यानी कि टोटल इसमें 120 प्रश्न आपका रहेगा। दूसरा पत्र में आपका क्या आएगा, क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा जो आपका यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि खोटा के लिए भी यहाँ पे आंदोलन चल रहा था कुछ दिन पहले, अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो टोटल आपका आएंगे वो देखिए 2 में से 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा। पत्र 2 में कम से कम 30% अंक आपको प्राप्त करना होगा तो ही आपका दूसरा कॉपी चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। पत्र 3 में क्या है, पत्र 3 में है सामान्य अध्ययन, 40 प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीके से आपका 90 प्रश्न रहेगा। जनरल साइंस से आपका 20 प्रश्न आएगा और सामान्य गणित से मात्र आपका 10 प्रश्न आएगा भैया। तो जिनका जीके मजबूत है उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैथ आपका नहीं भी है तो यदि आप पूरा 110 प्रश्न यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो मैथ में आप 5 भी प्रश्न बनाते हैं तो आपका रिटेन यहाँ पे पास होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप फार्म को जरूर भरिएगा। ये भी समझ गए आप। ये इसका कुछ सिलेबस दिया गया है जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। जैसे पत्र 1 में भाषा ज्ञान, हम इसको ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा नज़र दौड़ा लीजिए इसमें, ताकि आपको जाकर के पढ़ने के समय में दिक्कत ना हो। अगर यदि आप लोग बोलेंगे स्पेशल यदि हम इसका सिलेबस का वीडियो बनाने के लिए तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों के कहने के बाद, क्योंकि हम वीडियो में मेहनत करेंगे लेकिन इसका व्यूज नहीं आएगा तो हमें फिर कोई फ़ायदा होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारा जो है सिलेबस दिया गया है। पंचपरगनिया है, संथाली है, नागपुरी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा आपका है, मुंडारी है, कुड़ुक है, लोक संगीत में ये सब सारे हैं, गद्य पद में देखिए ये सब दिया गया है। तो इस तरह से जो है ना आपका सिलेबस इसमें अभी ही दे दिया गया है आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। आप फार्म भरने के बाद जो है दौड़ चालू कर दीजिए, क्योंकि झारखंड सरकार जो है नौकरी देने के पक्ष में लग रहा है। तो कभी भी आपको नौकरी दिया जा सकता है, कभी भी आपका परीक्षा हो सकता है। तो इस बात को आप समझ गए। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि हर किसी को इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके और हर कोई अपना फॉर्म डाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।